हल्की बारिश, पृष्ठभूमि में अजान की आवाज। सन 1856। अंग्रेजों का शासन धीरे धीरे लखनऊ पर कब्जा कर रहा था। नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया था और शहर में हर ओर डर और बेचैनी थी। कैसरबाग के महल में अब भी एक शख्स रहता था, राजा अमर सिंह, नवाब का करीबी, पर दिल से एक कवि, एक संगीत प्रेमी और सबसे बढ़कर लखनऊ का दीवाना। वो रात में सितार बजाते और दीवारों से कहते, कभी इस शहर में शेरो शायरी गूंजती थी, अब तो सन्नाटा भी डरा देता है। उनके पास एक पुरानी डायरी थी जिसमें वो रोज लिखते, अगर वक्त ने मौका दिया तो मैं लखनऊ को फिर से उसका रंग लौटाऊंगा। लेकिन एक दिन महल के गेट पर बूटों की आवाज आई। अंग्रेज अफसर बोला, राजा साहब, आपके पास कल सुबह तक का वक्त है, उसके बाद यह महल हमारी हुकूमत का हिस्सा होगा। अमर सिंह ने धीमी मुस्कान दी, तुम्हें महल चाहिए, ले लो, पर लखनऊ का दिल कभी नहीं जीत पाओगे। रात को उन्होंने आसमान की तरफ देखा और आखिरी बार सितार छेड़ा। शहर सो रहा था, पर किसी नई हलचल की आहट जाग चुकी थी। घोड़ों की टापों की आवाज, गुप्त मीटिंग की फुसफुसाहटें। कुछ हफ्तों बाद लखनऊ के पुराने हिस्से चौक, नक्खास और शाही बाग में एक गुप्त संगठन बनने लगा। नाम था फरिश्ते-ए-लखनऊ। इसका नेतृत्व खुद राजा अमर सिंह कर रहे थे। उनके साथ थे कुछ पुराने सैनिक, कव्वाल, लोहार और आम लोग जो अब अंग्रेजी हुकूमत से तंग आ चुके थे। अमर सिंह ने कहा, हम तलवार से नहीं, अपने शहर की इज्जत से लड़ेंगे, और जो मिट्टी अपनी रूह में मोहब्बत रखती है उसे कोई ताकत मिटा नहीं सकती। योजना बनी, पुराने किलों की तोपों को दोबारा तैयार करना और शहर की गलियों में क्रांति का पैगाम फैलाना। पर अफसोस, हर क्रांति में एक गद्दार होता है। उनके ही लोगों में से एक, करीम, लालच में अंग्रेजों को सब राज बता बैठा। रात में जब सभी गुप्त मीटिंग में थे, तभी चारों तरफ से ब्रिटिश सैनिकों ने हमला कर दिया। गोली चली, तोपें दहाड़ीं, महल की दीवारें टूट पड़ीं। अमर सिंह ने तलवार उठाई और चिल्लाए, आज अगर मरूंगा तो लखनऊ की मिट्टी में ही। उन्होंने दर्जनों सैनिकों को रोका, पर आखिर में उन्हें पकड़ लिया गया। जब उनके हाथ बंधे तो अंग्रेज अफसर ने कहा, अब तुम्हारा लखनऊ भी हमारा हो गया। अमर सिंह ने जवाब दिया, शहर जीत सकते हो, दिल नहीं पृष्ठभूमि। में बारिश और तोपों की आवाजें धीमी होती जाती है। कोर्टरूम का माहौल, भारी खामोशी। 3 दिन बाद राजा अमर सिंह को ब्रिटिश कोर्ट में पेश किया गया। उन पर देशद्रोह, राजद्रोह और साजिश के आरोप थे। जज ने पूछा, क्या आप इस बगावत के मुखिया हैं? अमर सिंह ने शांत स्वर में कहा, अगर अपने शहर से मोहब्बत करना बगावत है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। उनकी आंखों में डर नहीं था, बस एक संतोष था कि लखनऊ अब जाग चुका है। फैसला सुनाया गया। सुबह फांसी, रात में जेल के बाहर बारिश थी। अमर सिंह ने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना लिखा, मेरे बाद जब किसी बच्चे की जुबान पर लखनऊ का नाम आए तो उसे गर्व हो कि यहां कभी कोई अमर सिंह भी था। सुबह फांसी के मंच पर उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, लखनऊ जिएगा, क्योंकि मोहब्बत अमर है। फांसी का पर्दा गिरता है, पीछे कव्वाली बजती है। उसके बाद लोगों ने उनके नाम पर गुलाब चढ़ाए और कहते हैं, आज भी लखनऊ के शाही बाग में रात को सितार की धीमी धुन सुनाई देती है, जैसे कोई रूह अब भी अपने शहर की रखवाली कर रही हो। कभी कोई शहर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, उसकी रूह वहां के लोगों में बसती है, और लखनऊ की रूह आज भी जिंदा है।